हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 54 करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी गणित की वर्कशीट है जहाँ पर हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज देखो क्या लिखा हुआ है, समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। तो कुछ आपको ऐसे संयोजन दे रखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि ये देखो इस तरह के कुछ संयोजन दे रखा है। आपको यहाँ पे वर्ग भी दिख रहा है और एक अर्धवृत्त भी दिख रहा है। अब यहाँ पर किस तरह से हम इसका सवाल इस क्वेश्चन को करेंगे। और यहाँ पे भी देखो बच्चों, आपको एक वर्ग दिख रहा होगा और फिर उसके बाद ये सर्कल दिख रहे होंगे। तो इसी तरह के संयोजन जो हैं, ठीक है, आकृतियों, ये शेप्स हैं हमारी, इनके संयोजन जो हैं, इन्हीं में हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसी भी तरह के। हो सकता है छायांकित भाग पूछा गया हो या फिर जो छायांकित नहीं है वो पूछा गया हो, ठीक है। तो वो हम करने वाले हैं। तो बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, रिक्त स्थान में हमारे पास क्या होगा, इन सबके फॉर्मूलेस हमें लिखने हैं। हमने बच्चों पिछली वर्कशीट में ये सारे फॉर्मूले कर रखे हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो आपका थीटा अपॉन में 360 होता है। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद बच्चों, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो आपका होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। खैर बच्चों, यहाँ पर इतना अच्छे से मैं नहीं लिख पा रहा, तो मैं आपको आंसर शीट पे दिखा देता हूँ सारे आंसर्स, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है आपका थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है बच्चों? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था। इसके बाद बच्चों आ जाओ, हमारा थर्ड थर्ड क्या पूछा गया, क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों, वृत्तखंड क्या होता है? अगर आपको याद होगा, वृत्तखंड हम कैसे निकालते थे? तो हम क्या करते थे कि हमें सर्कल दे रखा होता था, एक वृत्त दे रखा होता था, ठीक है। और हमसे क्या पूछा जाता था कि ये हमारा क्या है? त्रिज्यखंड है। हमसे पूछा जाता कि इतना बताओ, इतने का क्या क्षेत्रफल होगा, इतने का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करते थे कि हम पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते थे, और उसमें से हम क्या करते थे, तो उसमें से हम ये माइनस कर देते थे। उसमें से हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया करते थे। तो इससे क्या होता था कि हमारा वृत्तखंड आ जाता था। आई होप आपको ये चीज़ याद होगी। तो वही बच्चों, फॉर्मूला भी हमारा वही बनेगा ना। फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आप ये लगा देना, और त्रिभुज का फॉर्मूला आप 1/2 और का ब्रेथ इंटू हाइट ये लगा देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। फिर देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है वर्कशीट में। तो बच्चों, स्क्रीन पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, छायांकित कितना? तो ये देखो, ये जो छायांकित कर रखा है, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारा पार्ट, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी क्या है? तो ए बी सी डी बच्चों एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर है। और कितने सेंटीमीटर का है? 14, 14, 14। ठीक है, अब एक चीज बच्चों ध्यान रखना कि अगर ये पूरा 14 है, तो मतलब कि इस आधे जो सर्कल है आपका, अर्धवृत्त है जो आपका, इसका रेडियस, त्रिज्या कितनी होगी? 7। ठीक है, 7 और 7। ठीक है, तो अगर ये पूरा 14 है, तो मतलब कि इसकी त्रिज्या भी हमारे पास मिल जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना। अब आपको कैसे करना है? दो अर्धवृत्त है, तो आते हैं बच्चों, इसका भी आंसर करते हैं हम। तो बच्चों, स्क्रीन पे आपको आंसर दिख रहा होगा। कुछ इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। तो देखो, हम क्या करेंगे, छायांकित भाग के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, हम पूरे स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। पूरे स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे स्क्वायर का। उसमें से हम क्या घटा देंगे? उसमें से हम बच्चों क्या घटा देंगे? तो उसमें से हम घटा देते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जो दो अर्धवृत्त हैं, इनको हम घटा देंगे। उसमें से हम इनको घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो आप देखोगे कि हमारे पास इतना अगर हम हटा देते हैं पूरे स्क्वायर में से, तो हमारे पास ये चीज़ बचती है। ठीक है, तो इसी से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल -2
2 गुना में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, साइड भुजा गुना भुजा, ठीक है, साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14 हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 7 से हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 22 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 154। ये चीज़ क्लियर हो गई बच्चों आप सबको। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या दे रखा है वर्कशीट में देखते हैं। अब देखिए बच्चों, आपका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, आकृति ए बी सी डी भुजा 28 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी डी और ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये रहा आपके पास डायग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये जो आपके पास वर्ग दे रखा है, ये जो वर्ग दे रखा है कितने सेंटीमीटर का है, ये है बच्चों 28 सेंटीमीटर का। अब ये अगर 28 है हर तरफ से, तो ये चीज ध्यान रखना कि फिर इसका आधा त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या 7 हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो हमें आर क्या मिल गया, हमें आर मिल गया, सॉरी 28 है ना, सॉरी बच्चों, अगर 28 है तो त्रिज्या 14 हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। अगर ये पूरा का पूरा 28 है तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा होगा हमारा रेडियस 14, ठीक है। तो बच्चों इसमें भी हमें छायांकित भाग निकालना है, छायांकित ये वाला पार्ट निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम पहले निकालेंगे पूरा का पूरा स्क्वायर का क्षेत्रफल, पूरे के पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे के पूरे वर्ग का, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल में से फिर हम माइनस क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे बच्चों यहाँ पर, किसको माइनस करने वाले हैं, तो हम जो हमारा चतुर्थांश है 4, ये जो दिख रहे हैं आपको ये सर्कल, इसको माइनस कर देंगे, इन चारों को माइनस कर देंगे, ठीक है। इन चारों को माइनस करने के बाद देखो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ये वाला जो छायांकित भाग है वो बचता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना में चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो हमने सीधा कर दिया 28 गुना 28 माइनस 4 इंटू 1/4 22/7। ये आपका बच्चों देखो काटने के बाद यहाँ पे 2 बच जाता है, 2 से फिर आप काटोगे तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये तो पूरा कट ही जाएगा, तो फिर आपके पास 22 14 और 2 बचेगा, ठीक है, ये 2 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, 28 गुना 28 784 हो जाएगा, और 616 इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन काफी भयंकर सा दिख रहा था, मगर आंसर का कितना था बच्चों, काफी ही सिंपल सा आंसर था इसका। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और बच्चों इस सेकंड से और थर्ड से कंफ्यूज मत होना, वो मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था, थर्ड ही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज उससे क्या होता है कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी। आपको बार बार मेरे चैनल पर आके देखना नहीं पड़ेगा कि भैया ने वर्कशीट डाली कि नहीं डाली, आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।